औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मोअज़्ज़ज़ सामीनो कराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके तमाम जायज़ हजात को पूरा करे। अल्लाह पाक आपकी तमाम मुश्किलात का हल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हमारा आज का मौजू है ख्वाब में बैतुल मुक़द्दस देखने के हवाले से। इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें हैं और मुख्तलिफ़ ताबीरें हैं जो इस वीडियो में बयान की जाएंगी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप सच्ची ख्वाबों की ताबीर जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। ख्वाब में अपने आप को बैतुल मुक़द्दस में कोई शख्स देखता है, ये बैतुल मुक़द्दस में नमाज पढ़ता है तो किसी जायदाद का वारिस होने, नेक नाम होने, नेकी इख्तियार करने की दलील है। ख्वाब में कोई शख्स अपने आप को वापस सफ़र बैतुल्लाह मुक़द्दस से करते हुए देखे तो सफ़र करने वाला और अगर साहिब ख्वाब जायदाद वाला है तो इसके हाथ से जायदाद निकलने की दलील है। ख्वाब में कोई शख्स बैतुल मुक़द्दस में चिराग जला रहा है या जलाता है तो ये ख्वाब देखने वाले के बच्चों को तकलीफ़ पहुंचने की अलामत है। ऐसे शख्स को सदका और खैरात करना चाहिए। ख्वाब में बैतुल मुक़द्दस गैर किबला रुख होकर नमाज पढ़ते हुए देखता है अगर कोई शख्स तो ये शख्स बहुत जल्द हज करेगा। ख्वाब में कोई शख्स बैतुल मुक़द्दस में वज़ू करते हुए देखता है तो ये साहिब ख्वाब के लिए माल मिलने की अलामत है, दौलत मिलने की अलामत है, बुज़ुर्गी पाने की अलामत है। मोअज़्ज़ज़ सामीनो कराम, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सदका जारिया समझकर लाइक और शेयर करें। अल्लाह पाक आपकी तमाम दिली मुराद पूरी करे। अल्लाह पाक आपके हामी नासिर हों। जज़ाकल्लाह।